परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं भी जन्म मृत्यु होती है, पहले भी थे तू और मैं आगे भी होंगे, और ये ना सोच के हम वर्तमान में ही। आगे देखना 4 अध्याय के अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। यहां इसकी संस्कृत है, यहां इसका अनुवाद है। ये प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। और फिर 9 में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 9 में, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। अब अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी जन्म तो होता है लेकिन मेरे से उत्पन्न ये देवता नहीं जानते। देखिएगा अध्याय नंबर 10 का मंत्र नंबर 2, मेरी उत्पत्ति को, गीता ज्ञानदाता कहता मेरी उत्पत्ति को, लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का की उत्पत्ति तो है, लेकिन ये इससे उत्पन्न, इसके पुत्र रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, फिर इनसे आगे उत्पन्न जितने भी ये देव देवता हैं, ये इस ब्रह्म के जन्म डेट ऑफ बर्थ को नहीं जानते। अब जैसे संतान की डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मदिन को पिता बता सकता है, लेकिन पिता की उत्पत्ति को बच्चे कैसे जाने? उसको कौन बताता है? दादाजी बताते हैं। पिता के पिता तो सबके पिता वो कबीर परमेश्वर हैं, वो बंदी छोड़ कबीर साहेब हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उस परमेश्वर ने आके बताई है इस ब्रह्म की उत्पत्ति, क्योंकि वो उसी का द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। तो अपने पुत्र की उत्पत्ति, अपने अन्य संतान की उत्पत्ति, पोते पोतरों की उत्पत्ति दादाजी को खूब याद होती है। लेकिन ब्रह्म कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है। ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल बोलता है, ब्रह्म बोलता है। ये कहता है कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक होते हैं। अलौकिक कैसे होते हैं? स्वयं किसी के सामने प्रकट नहीं होता, ये गुप्त रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट किया है इसने। देखिएगा अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 24 में, बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते। इसका अर्थ हम ऐसे भी पढ़ेंगे, इन तड़ंगा करने की चेष्टा की है, क्योंकि जहां इनकी समझ में नहीं आया इन्होंने गलती कर डाली। देखना, व्यक्तिम अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, अव्यक्तम माम मुझ अव्यक्त को, ये बुद्धिहीन मेरे अनुतम यानी घटिया विनाशी परम भाव को यानी विशेष नियम को नहीं जानते। मुझ अव्यक्त को मैं छुपा रहता हूं और मुझे ये व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में, कृष्ण रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण। क्यों? अब 25 में बताया। देखिए इसका यहां अनुवाद किया है, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, छुपा रहता हूं मैं। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी को
अविनाशी परमेश्वर नहीं, अविनाशी को नहीं जानता। और ये मुझे इसलिए ये व्यक्तिम, ये देखो ये 24वां श्लोक है, व्यक्तम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुधे। ये बेबुद्धि के लोग, बुद्धिहीन व्यक्ति मुझ अव्यक्त को, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, ये मुझे व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में, श्री कृष्ण रूप में, आपनम माने आया हुआ, प्राप्त हुआ, मनन्ते मानते हैं। ये मुझ अव्यक्त को यानी मुझ छुपे हुए को, मुझको मनुष्य की भांति जन्म लेकर श्री कृष्ण की तरह मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने तो ये कैसे कि उन्होंने जन्म नहीं लिया, उनके माता है, पिता है, श्री राम रूप में वही विष्णु आए, उनका जन्म हुआ। तो यहां कहने का भाव ये है कि ये क्या कहता है कि मेरे कर्म अलौकिक हैं और जन्म अलौकिक है। कैसे? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके यू सारा अनर्थ जुल्म करवा दिया इसने, और पता भी नहीं लग गया कौन कर गया। श्री कृष्ण के सिर पर दर्दी कि इन्होंने महाभारत का युद्ध करवाया, जबकि श्री कृष्ण जी तो मना करे थे, 3 बार शांति दूत बनकर गए। आखिर में ये फैसला भी ले लिया कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। तो क्या वो युद्ध करवाने की सलाह दे सकते हैं? नेवर। ये काल करह ऐसे अड़ंगे। अब ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसके कर्म दिव्य कैसे हैं? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत का युद्ध करवा दिया, जुल्म करवा दिया और गीता का ज्ञान दे दिया, ये इसके कर्म। ये कैसे प्रवेश करता है अब दिखाते हैं। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण, इसके संपादक कौन है? अनुवादक है श्री मणिलाल गुप्त। ये कहां से मुद्रित है, वह प्रकाशित है? गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। ये देखिएगा इसके चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 2 और 233 पृष्ठ पे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देवताओं और राक्षसों का आपस में युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत सुन अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर, यानी कुछ समय के लिए, संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब आगे फिर दिखाते हैं और कंसेप्ट क्लियर। 242 पृष्ठ पे यही वही चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 3 और पृष्ठ नंबर 242 पे श्री विष्णु पुराण। तीसरा अध्याय। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुतित किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिसकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा? तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यो नासों के पुत्र मान धाता का जो यह पुरकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं, उसमें प्रवेश करके प्रेत की तरह मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। पुणात्मा, ये अध्यात्म ज्ञान है, ये बालकों का खेल नहीं।
ये शंकराचार्य तो शेत बाण पे लागे रहे, इन्होंने पता नहीं क्या करना है, कौन सा भगवान है। वह सुनी सुनाई दंत कथा जनता में फीड कर दी इन्होंने। अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि ये ऐसे, इसके जन्म और कर्म ऐसे अलौकिक हैं। अब कर्म इसके यूं अलौकिक हैं, पुरिंजय में प्रवेश करके और उसके राक्षसों का नाश कर दिया इसने स्वयं, और फिर मानदाता के पुत्र उसमें पुरकुत्स में प्रवेश करके भूत की तरह, और वहां फिर उन गंधर्वों का नाश कर दिया। अब पुण्यात्माओं, इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, उसको मालूम था इस काल को ये कौन है, ये कौन है। अगर ये समझ में आ गया इस पुण्यात्माओं के, तो फिर बात तो खत्म हो जाएगी। ये है श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सदगुण, श्री तमगुण शिव जी का पिताजी। ये काल है, ये सदा शिव कहलाता है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म। और ये नहीं चाहता कि ये प्राणी सत्य ज्ञान को प्राप्त हो, इसलिए ये अज्ञान फैलवाता है। और ये क्या करता है, जैसे इन देवताओं ने प्रार्थना की तो विष्णु रूप धारण करके खड़ा हो गया इनके आगे, क्योंकि विष्णु रूप में पूज रहे थे वो। कौन? ये काल स्वयं। और फिर इनसे कह दिया कि ठीक है, मैंने तुम्हारा जो अभिष्ट है वो जान लिया है, और तुम ऐसे ऐसे उस पुरंजय को तैयार करो और मैं उसके शरीर में प्रवेश करके न मार दूंगा। ऐसे ही इसने फिर पुरकुत्स के शरीर में प्रवेश होकर, कोई नाग, ये सर्प नहीं, एक नाग गोत्र के मनुष्य थे, अच्छी आत्माएं, उनके साथ इनका गंधर्वों के साथ युद्ध हो गया। तो उस नागेश्वरों ने जब स्तुति की विष्णु भगवान की, युकाल खड़ा हो गया विष्णु रूप धारण करके। इसने प्रण किया हुआ कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं देता। तो ऐसे उसने आकर के फिर उनने प्रार्थना की, तो उसने कहा ठीक है चलो मैं आता हूं, और तुम पुरकुत्स को तैयार करो, मानदाता के पुत्र को, उसमें प्रवेश करके गंधर्वों का नाश कर दिया। तो ये ऐसे इसके कर्म और जन्म, इसके ऐसे कर्म अलौकिक हैं। और ऐसे गीता जी का ज्ञान बोला श्री कृष्ण में प्रवेश करके इस काल भगवान ने। ये काल भगवान कौन है? जैसे कि शिव पुराण में आपको दिखाया था, विद्वेश्वर संहिता के अंदर, कि ब्रह्मा, एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया इस बात पे। ब्रह्मा जी कहते मैं भगवान, मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप। इन दोनों का युद्ध हो गया इससे बात पे, क्योंकि इन सबको भ्रम हो जाता है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। अब ये भी कैसे बात बिगड़ती है, जैसे ऋषि लोग साधना करते हैं, समाधिस्थ होते हैं, काफी वर्षों तक बैठे रहते हैं, किसी को तो ये विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो साधक उठ जाता है और जाके श्री विष्णु जी जो सर्वगुण देवता उनके सामने रहते हैं, उनके विषय में कहता है कि भगवान है स्वयं विष्णु जी, और यही सारी सृष्टि के कर्ता, यही तीनों रूप बना के ऐसे ऐसे करते हैं, संहार स्थिति और उत्पत्ति यही खुद करते हैं। मैंने समाधि दशा में देख लिया, यही भगवान है, मैंने मुझे दर्शन दिया इन्होंने, और दर्शन दे गया ब्रह्म काल। तो विष्णु जी को भ्रम हो गया कि आई एम गॉड। इसी प्रकार किसी को इसने ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए, उसने ब्रह्मा जी की महिमा गा दी कि ये पूर्ण परमात्मा, ये छुपाए हुए अपने आप को। तो ये भ्रम हजारों ने, सैकड़ों की संख्या में ऐसे उनके समर्थक हो गए, ऐसे विष्णु जी के हो गए। इन दोनों को भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि मैं उत्पत्ति करता हूं, सब कुछ मैंने ही उत्पन्न किया है। इसी भ्रमणा से, इसी भ्रम में इन्होंने आपस में युद्ध कर लिया। तब इनके बीच में एक स्तंभ छोड़ा, एक पिलर तेजों में स्तंभ छोड़ दिया। इनका युद्ध तो बंद हो गया, उसकी खोज करने लगे ऊपर नीचे कितना लंबा चौड़ा है, ये असफल रहे। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया शिव जी का रूप धारण करके अपने पुत्र का। थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप विचलित हो जाओगे। यहां अधिक नहीं दिखाएंगे आपको, थोड़ा सा झलक देंगे,
आप समझदार हो, देखिएगा। ये शिव महापुराण है, हिंदी टीका सहित भाग 1, श्री शिव महापुराण, श्री शिव महापुराण है ये। और ये है विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, इसमें संस्कृत भी है। और ये खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। मुद्रक में प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। अब यहां देखना, इसके 11 पृष्ठ से शुरू करेंगे हम। विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों के संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से ही वहां आ गए और उस सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु भगवान से पूछने लगे, ब्रह्म ज्ञानी क्या गा? ब्रह्म ज्ञानी देखो, इसे ब्रह्म ज्ञानी है ये। और विष्णु तो पूछा, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा। विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र कैसे हो गया? क्रोध में बांगा मुंह क्यों कर रहा है तू? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, हे बेटा, विष्णु जी को ब्रह्मा जी संबोधित कर रहे हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठ गए उस महाअद्भुत युद्ध को देखने आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वाह रे देवता हो, ये हमारे देवता, देवता माने अच्छी आत्माएं। अब दो व्यक्ति लड़ रहे हों तो क्या फर्ज बनता है एक जेंटलमैन का? उनको समझावे बुझावे, अलग अलग करे, कहीं इनको हानि ना हो जाए। हर हमारे देवता उन भगवाना पर तो फूल बरसावा, कहाँ कर दो काम, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। वह लड़का मरने को तैयार है, देवता फूल बरसावे। ये है हमारे इतिहास जिनको हम पढ़ पढ़ कर बहरे हो लिए, सुन सुन के। अब ये तो ऐसे भगवान हैं जैसे इतनी बुद्धि रखते हैं ये भगवान, जिनको ये शंकराचार्य हमें पूजने के लिए कहते हैं और स्वयं भी पूजते हैं। ये तो एक 4वीं 5वीं कक्षा के बच्चे लड़ते हैं ना, फिर अध्यापक पूछता है भाई क्यों लड़ रहे हो? उसने उसका गला पकड़ रखा और उसने उसका, एक कहता है ये कहता है मैं तेरा बाप, वो कहता नहीं जी इसने पहले कहा था मैं तेरा बाप, और गुट्टुम गुट्टा। ये हमारे भगवानों के चरित्र आपके समक्ष इनके इतिहास में है। अब जब ये नू लड़ रहे थे, बीच में सतम खड़ा कर दिया इस काल ने, अकेले लड़के मर जाएंगे भी, तेरा काम अधूरा रह जाएगा। फिर इसने इनको ज्ञान देना शुरू किया। शंकर अपने पुत्र शिव का रूप बना के आ गया, कहीं ये विष्णु रूप धारण कर लेता है। देखना इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। हम पढ़ रहे हैं विद्वेश्वर संहिता,
इसके 17 पृष्ठ पे संक्षिप्त सा देखेंगे। ये देखिएगा, अब 17 पृष्ठ पर आ गए हम, ज्यादा ना पढ़ेंगे, ज्यादा चेता पढ़ सकते हो अपने लेकर मोल इसको। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 में अब नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार, यहां दिखाते हैं उन दोनों की अज्ञानता, वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? वो भगवान। ये क्या बताते हैं कि नंदीकेश्वर बोले कि इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनसे फिर क्या कहा कि उन दोनों के ज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ उन दोनों से कहा। अब यहां ज्यादा ना पढ़ेंगे अपने मतलब का। अब ये शंकर रूप धारण करके आ गया कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है। ईश्वर ने इस कारण से उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप यानी वो पिलर खड़ा कर दिया और पीछे मूर्तिमान रूप फिर स्वयं आ गया, प्रकट हो गया, धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो पिलर खड़ा कर दिया, वो तो कहते हैं निष्कल निराकार है, वो ब्रह्म है। और इस रूप सगुण है, वो फिर शंकर रूप धारण करके आ गया। मेरे दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है वो काल भगवान, इस प्रकार तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरताओं की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम दोनों ने अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया। विष्णु और ब्रह्मा को कह रहे हैं कि तुमने अपने आप को ईश मान लिया, यू आर नॉट गॉड। तुम अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मोजीश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे ही प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब ज्यादा नहीं, हम यही पढ़ते हैं। जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म केशव। अब यहां आते हैं, मैं सबका ईश्वर हूं, यह सब मेरा है, मेरे सिवा दूसरे का नहीं है। अब यहां देखो, अब हम 18 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। 18 पर विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10, ये 9वां अध्याय यहां समाप्त हो गया। इति श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय, ये इति हो गया, समाप्त हो गया। और यहां ये दूसरा प्रारंभ हो गया। अब यहां देखिएगा नीचे क्या कहता है, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। कौन सा कृत? ब्रह्मा और विष्णु को कहता है, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहाता है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। ये 4 हो गए, ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र और महेश। और 5वां यू बोल रहा, यो कौन? ये काल रूपी ब्रह्म है। अब देखो, फिर ये कहता है मेरा एक ब्रह्म ओम नाम है। ये पृष्ठ नंबर 19 पर, वही विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10। इस कारण उस अज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है। उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर के मुख से अकार और पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार और पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार, ये बीच में संस्कृत है, इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ।
वह सब एक होकर ओम ऐसा एकाक्षर हो जाता है। अब स्पष्ट हो गया कि ये ओम अक्षर इस सब अवयव से एक होकर ये ओम ऐसा एकाक्षर हो जाता है। अभी आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में दिखाया था कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का ये गीता ज्ञान भी यही काल ऐसे प्रवेश करके श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है जैसे मानधाता के पुत्र प्रकृष्ट में प्रवेश होकर उन गंधर्वों का नाश कर दिया और उधर से पुरंजय के अंदर प्रवेश होकर असुरों का नाश कर दिया। ऐसे श्री कृष्ण में प्रवेश होकर के अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया और गीता का ज्ञान वेदों वाला और कुछ अपनी अटकल लड़ा के इसमें ज्ञान दे दिया। तो ये ब्रह्म बोल रहा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र इन सब का पिता है और दुर्गा इन सब की माता है। अब ये तो कह रहे हैं आदरणीय शंकराचार्य और सारे पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजन कहते हैं कि केवल ब्रह्मा विष्णु महेश ही की पूजा करो, सर्वेश्वर महेश्वर है। और विष्णु जी कह रहा है कि मैं तो दुर्गा देवी की पूजा करता हूं, दुर्गा की, और इसके ऊपर मैं किसी भगवान को नहीं जानता। ये इनका स्पिरिचुअल नॉलेज इनके गॉड का, भगवान का है जिसको ये पूज रहे हैं। दुर्गा कह रही है हिमालय को श्री देवी पुराण में 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे कि केवल उस ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो। उसका ओम नाम है, ओम नाम के जप से उसकी प्राप्ति होगी, उस ब्रह्म को पा जाओगे जो ब्रह्म लोक में रहता है। और ये ब्रह्म क्या कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है और इसकी साधना करने से ओम से जो होने वाली परम गति है वो प्राप्त हो जाएगी। कहाँ जाएंगे? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनरावृत्ति में। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा, देखिएगा। अब ये तो आपने अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13 अभी पढ़ा था, पहले भी फिर देख लेते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ओम एक अक्षर, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, केवल यह एक अक्षर ओम है। ओम का इन्होंने अनुवाद ऐसे किया है, ऐसे कहो तो ऐसे लिख लो, एक का बात है। तो उसकी परम गति होती है जो ओम नाम के सतर की, वो कहाँ जाता है? ब्रह्मलोक में चला जाता है। जैसे अभी आपने श्री देवी पुराण में पढ़ा कि श्री देवी जी कहती हैं कि तुम ओम नाम का जाप कर और उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मलोक में चला जाएगा। अब ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में आते हैं, देखिएगा। ये गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। यहां देखना, इन्होंने स्टार लगा रखे पुनरावृत्ति का, यहां परिभाषित किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। ब्रह्मलोक तक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं उनमें गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में जन्म मृत्यु होती है। और ये स्वयं भी स्वीकार करता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ब्रह्म इनकी पूजा करने वाला भी जन्म मृत्यु में बना रहा तो परम शांति नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद ब्रह्म को पाने का किसको, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का पंचदश अध्याय 15वां अध्याय का ये प्रथम मंत्र है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्राणी ये तम वेद स वेदवित। अब ये क्या बताया है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल आले ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है। अधः शाखम नीचे को शाखा, ये अनुवाद गलत किया है ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाला। देखिएगा
इस 2 नंबर श्लोक में अधय अधय 2 जगह है, इनका अनुवाद इन्होंने खुद किया है। यहां पर अधय माने नीचे, अधय माने नीचे, अधय माने नीचे, अधय माने नीचे। तो अधय यहां नीचे लिखना था, ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को मूल वाला। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उल्टा लटके संसार रूपी वृक्ष की जड़ है और नीचे को शाखा है, ये समझो। इसकी तरफ संकेत है ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ये है वो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला। अब तीनों गुण यहां देखिएगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर हम 1 पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा, बिल्कुल स्पष्ट है। अधः शाखम, इन्होंने अड़ंगा डांड तो मतलब था, ज्ञान था ही नहीं। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सही तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। सह वेदवित तत्व से जानता है तो वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला था, तो तत्वदर्शी संत है, इसका अर्थ ये। और फिर हम ज्यादा ना कहकर हम सिर्फ ये लेंगे कि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा तो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस ज्ञान रूपी अंधकार को समझकर इसका नाश करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। देखिएगा, यहां से लेंगे क्या लिखा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप विषय पर वाला शाखा, तीनों गुण रूपता समझो उसकी विषय वासना वाली शाखा है, नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने के भी मुख्य कारण यही है, जो नीचे और ऊपर लोकों में फैली हुई है। ऊपर स्वर्ग लोक में, नीचे पाताल लोक में, पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला ही जा रहा है। अब ये तीनों गुण रूपी शाखा है। 3 गुण क्या है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिए मार्कंडेय पुराण, प्रकाशक है, मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा, ये संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 के नीचे आएंगे, फिर साथ में इधर 23 है। अब मार्कंडेय जी बोले मुने, अब यहां जाते इसके सामने ही। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता है और ये ही 3 गुण है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब फिर पढ़िएगा इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2 से आगे। एक तो पढ़ लिया आपने, अब 2 को देखिए। अध्याय नंबर 15 श्रीमद् भगवत गीता नंबर 2 में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा। परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया था कि जो संत संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देता है, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार है। तो वो थे भगवान जो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते ही आते हैं, वो ज्ञान वही समझाते हैं। तो ये बता कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जड़ तो पूर्ण परमात्मा स्वयं परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब हैं। ये कबीर साहब हैं। और अक्षर पुरुष ये तना है, शर पुरुष ये डार है। इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप ये सब यहाँ के तीनों लोकों के प्राणी हैं। अब आपके ये पवित्र
श्रीमद् भगवद गीता जैसा पवित्र सदग्रंथ समझ में आवेगा। अभी तक तो इन्होंने अज्ञान बना रखा था, सबको श्री कृष्ण को ही बना रखा था, यानी विष्णु जी को ही। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2 हमने पढ़ रहे हैं हम। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जल से बड़ी हुई नहीं। विषय पर वाला शाखा, ये तो शाखा है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, यानी 3 लोकों पर, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक पर इन भगवानों का आधिपत्य है। एक गुण का एक विभाग के मंत्री हैं ये, और कर्मा के अनुसार बांधने वाली भी मुख्य कारण, मुख्य जड़ें, यानी ये हमें बांधे रखती हैं, फंसाए रखते हैं। नीचे और ऊपर फैली हुई है, सभी लोकों में नहीं, ऊपर और नीचे फैली है। अब तीसरे में कह, गीता ज्ञानदाता कहता है इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। अब क्या कहता है ये गीता ज्ञानदाता, कि जो तेरा और मेरा डिस्कशन चल रहा है इस गीता के ज्ञान में, मैं इस पूरे ब्रह्मांडों के सारे संसार रूपी वृक्ष की यानी सभी ब्रह्मांडों की जानकारी नहीं रखता। मुझे इसके आदि और अंत का, सतिथि का कोई ज्ञान नहीं। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता जो है ये सर्जन करता नहीं है, ब्रह्मांडों का रचने वाला नहीं है, वो कोई और भगवान है जिसने सब ब्रह्मांड रचे। देखिएगा 15वें अध्याय का 3, ये क्या कहता है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, तेरे मेरे डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, यानी मुझे इसके आदि अंत का कोई ज्ञान नहीं, गीता ज्ञानदाता कहता है, और न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, मूल कौन है? परम अक्षर ब्रह्म और ऊपर के लोक वो तो अविनाशी हैं, शुद्ध अति दृढ़ हैं, और नीचे के अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम, इस पीपल के वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष को, दृढ़ेन दृढ़ असंख्य शस्त्रेण, वैराग रूप नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उस तत्व ज्ञान से तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात उसको अच्छी तरह समझकर, अब चौथा 15 में जाएगा, चौथा, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं आदम पुरुषम। उसी आदि पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है उसकी शरण में हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का पर्वदेवा ने पूजा करनी चाहिए। ये तो अपनी अटक लड़ाते हैं जैसा ये करते हैं, ध्यान दो न, पर्वदेवा ने उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता है कोई और है वो पूज्य। पुण्यात्मा, सुबह के सत्संग में विषय था कि 3 परमात्मा मुख्य रूप में, 3 पुरुष, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहां पर जो परम अक्षर पुरुष है, हम उसकी तरफ संकेत करते हैं कि वो है वो पूज्य। वो कौन है? स्वयं कबीर भगवान है, कबीर देव है, जिसने 600 वर्ष पहले आकर वो लीला की थी जो वेद बताते हैं और हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। अब इस विषय को ज्यादा ना बढ़ाकर दास उस प्रसंग पर आते हैं कि गीता ज्ञान दाता तो कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसके विषय में तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर हम 32 को पढ़ेंगे। ये 32 इस प्रकार यानी 25 से लेकर 31 तक इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी ब्रह्मण मुखे, यहाँ गलत कर दिया ना वेद की वाणी। देखिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्वयं ब्रह्मण माने
ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23। इसमें क्या कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। अब यहाँ है ओम ओम तत् तत् सत सत, ये दो सांकेतिक शब्द हैं, दास बताएगा। इति यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। यहाँ सच ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म गीता ज्ञान दाता से अन्य है। तो यहाँ इन्होंने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनरच कर दिया। इस ब्रह्मण शब्द है ब्रह्मण मुखे एवं विबहुविधा, इस प्रकार बहुत प्रकार की यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, विदिता माने विस्तार पूर्वक ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोले गए हैं, वो तत्व ज्ञान है। इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यहाँ लिखना था। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, जैसा भी होने वाला जान, इस प्रकार तत्व से जानकर तू उनके अनुष्ठान द्वारा, उस साधना के द्वारा कर्म बंधन से तू सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसने कहा है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसने कहा है गीता ज्ञानदाता ने, उस ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोला है, वो कबीर वाणी, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी न, तत्वदर्शी न माने तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता हूं सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मंत्र ओम तत्सत, ये उसकी साधना है और तत्वदर्शी संत बतावेगा। ओम तो इसने डिक्लेयर कर ही रखा, सार्वजनिक है। तत्व और सत सांकेतिक है, इसको पता नहीं, उसके लिए तत्वदर्शी संतों के विषय लिए छोड़ दिया, वो इस दास को पता है, परमात्मा ने बताया है। तो इन तीनों के जाप करने से मोक्ष होगा, पूर्ण परमात्मा प्राप्ति होगी, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 और श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में आपने पढ़ ही लिया कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को बड़ी भांति जानना चाहिए, खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों के संसार रूपी वृक्ष की, पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं, और उस परमेश्वर का ही पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इसका ही सिद्ध अपनात्माओं, इन शंकराचार्यों का ज्ञान फेल हुआ। अपनात्माओं, ये दास अभिमान से नहीं कहता, क्योंकि ज्ञान ना तो इन शंकराचार्यों का बनाया हुआ, ये तो वेदों और गीता और पुराणों में लिखा है। ये उसको समझ नहीं सके, दास समझ गया, बस इतनी सी बात है। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं
और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य ज्योतिष मठ, उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके, बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा इन्हीं पत्रों में है, ये इन्हीं पत्रों में ये है, यहां पर लिखा है। इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए, यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। तो पुण्यात्माओं, एक भक्त जो वहां गया था जोशी मठ में, तो उसने वो श्री स्वरूपानंद जी तो स्वयं तो मिले नहीं, उनके प्रबंधक से उनको साइन ले आए थे। तो एक और मिले थे श्री माधव आश्रम जी शंकराचार्य। उसके विषय में उस भक्त ने बताया कि वहां के व्यक्ति बता रहे थे, और वो कह रहे थे कि इस श्री माधव आश्रम जी ने श्री स्वरूपानंद शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। अब देखो वो कौन है, ये देखिएगा। ये है वर्तोत्सव पर्व निर्णायक पत्रिका, ये उन्होंने कोई छापी है। धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो, श्री हरि, ये इनका नारा है। ये है श्री माधव आश्रम जी। ज्योतिष पीठाधीश्वर, ये कहते हैं मैं अधिकारी, ये अपना अधिकार मानते हैं उस पर। ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री मजद गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी माधव आश्रम जी महाराज, ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय, श्री कृष्ण बौद्ध धाम 7 शंकराचार्य मार्ग, सिविल लाइन, दिल्ली चम्बन से दिया यहाँ छपी है। और इनका भगवान कौन है, ये इनके भगवान देखिएगा। समाचार पत्र पंजीकृत, धर्म सम्राट, ये नाम कोई है इनका। जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर अनंत श्री स्वामी माधव आश्रम जी महाराज, बद्रिकाश्रम हिमालय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ, ये इनके पूज्य देवता हैं। भगवान राम परिवार। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनप्रीत कौर है। मनप्रीत जी, कहाँ से आए आप? मैं विलेज राज्यवाल, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना और पंजाब से हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन एमए इकोनॉमिक्स में किया हुआ है मैंने, और मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सिखिज्म और हिंदुइज्म दोनों को फॉलो करती थी। देवी देवताओं की पूजा करना, जैसे कि जपजी साहब का पाठ करना, सुखमनी साहब का पाठ करना, ऐसे करती थी। क्या पहले भी आपने कोई गुरु बना रखा था? कोई गुरु नहीं था मेरा, मैं ऐसे ही पूजाएं करती थी बस। मनप्रीत जी, आपने बताया कि पहले आप हिंदुइज्म और सिखिज्म दोनों को फॉलो करते थे और आप जपजी साहिब जी का पाठ भी करते थे। फिर उसके बाद आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उन सब साधनाओं को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? सर, सबसे पहले मेरे पापा ने नाम लिया था। उनको जैसे वो मतलब खाना वगैरह खाते थे तो उनको उल्टी हो जाती थी, और उनका जो वेट था वो लॉस हो रहा था। ये नहीं पता चल रहा था कि उनको बीमारी क्या है। और उसके बाद उन्होंने जब संत रामपाल जी का नाम लिया, उनका ज्ञान सुना, तो मुझे भी लगा कि इस संत में कोई बात है। जो इतने टाइम से पापा बीमार थे और वो ठीक होने लगे हैं, तो मैंने भी ज्ञान शुरू किया सुनना। तो मुझे उनके बारे में जैसे पता चला कि सिखिज्म में जैसे जपजी साहब का पाठ करते हैं, जहाँ मतलब गुरु नानक देव जी के बारे में मुझे पता चला। जैसे गुरु जी बताते हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वो खोल खोल के बताते हैं कि कहाँ पे क्या लिखा है। तो देवी देवताओं के बारे में भी मुझे पता चला। हिंदुइज्म में जैसे मैं थी, सिखिज्म हिंदुइज्म दोनों को फॉलो करती थी। जैसे कि मैंने ज्ञान को कंपेयर किया, मुझे लगा कि मुझे संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए, तो उसके बाद मैंने नाम दीक्षा ली। बहन जी, जैसे कि आपने बताया कि आप एमए इकोनॉमिक्स है और आपने बताया कि आपने सिखिज्म को भी अच्छे से फॉलो किया और हिंदुइज्म को भी, आप दोनों प्रकार की पूजा की विधि से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। लेकिन हम सिखिज्म में भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग प्रकार की भक्ति करते हैं और हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में क्या अंतर है? सर, जो संत रामपाल जी बताते हैं वो सब जो होली हमारी बुक्स हैं उनमें से बताते हैं कि हमें कौन सी साधना करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। लेकिन जो और गुरु हैं वो हर तरह की जैसे पूजाओं पे लगा देते हैं। लेकिन जो संत रामपाल जी हैं वो उन देवी देवताओं के ओरिजिनल मंत्र और उनकी पूजा के बारे में बताते हैं। जिस मार्ग पे चल के नानक साहब जी ने अपना मोक्ष पाया, तो वही वो मार्ग बताते हैं। बहन जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी सदग्रंथों के आधार पर ज्ञान बताते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो शास्त्रों के ज्ञान को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, वो तोड़ मरोड़ के नहीं बताते हैं। हम एजुकेटेड है, ठीक है, हम इस चीज को मैच कर सकते हैं। हमारे जो सदग्रंथ है उनके साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। आज के दिन कोई भी हमें उल्लू नहीं बना सकता, क्योंकि हम एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। अगर किसी को ये चीज लगती है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जो भी बताते हैं अपनी तरफ से बताते हैं, तो सदग्रंथों को खोलो और उसके साथ मैच करो। देखिए, ज्ञान की जो बातें हैं वो तो लोगों को सत्संग सुनने से पता चल जाएगा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सर, मुझे हर तरह के लाभ हुए, जैसे कि आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरह के लाभ हुए। सबसे पहले मेरे जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरे पापा जो थे उनको उल्टी आती थी खाना खाने के बाद, और उनका जो कुछ नहीं पता चल रहा था कि उनको कौन सा रोग है, उनका वेट लॉस क्यों हो रहा है। जब वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, उन्होंने सत्संग सुना और उनसे नाम दीक्षा ली, तो उस दिन उन्होंने हमें फोन किया और कहा कि बेटा, मैंने 3 फुलके खाए हैं आज, और मैंने आज पेट भर के खाना खाया है, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमें इतनी खुशी हुई, हमें मतलब कि उसी टाइम लगा था कि संत रामपाल जी महाराज में कोई तो बात है। 2013 में उन्होंने नाम दीक्षा ली थी, और सबसे पहला लाभ हमें ये मिला, क्योंकि किसी भी बच्चे की, किसी भी उनके जो माँ बाप हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल मतलब कि रखते हैं, जैसे कि उनकी जो जगह है। तो जब हमने पापा के बारे में ऐसे सुना, तो हमें भी एक आशा की किरण दिखाई दी कि शायद वो अब ठीक हो जाएंगे। ये था मेरे पापा का लाभ। और दूसरी बार हमारे घर में ना मतलब कि जैसे मेरे परदादा थे, वो गद्दी लगाते थे पीर की, तो वो जो चीजें थी हमें तंग कर रही थी, वो आगे गद्दी मांग रही थी, तो उन्होंने अब जो है हमें मतलब कि तंग करना बंद कर दिया था। जैसे कि मुझे बचपन से ही, जब से मैंने होश वाला है, मुझे रात को मतलब कि 11-12 बजे चीखें आती थी, तो वो जब से मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली है बिल्कुल बंद हो गई है। तो आज तक मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बिल्कुल जैसे अपने आप को सुरक्षित
मतलब कि महसूस करती हूँ उस चीज़ से। और उसके बाद जो लाभ था कि जैसे कि लास्ट ईयर मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट था, और उसमें सभी बोल रहे थे कि उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त टक्कर थी वो। उसमें मेरा कज़न भी था और मेरा भाई भी था और मेरी बहन भी थी। लेकिन मेरे कज़न और भाई को तो बिल्कुल खरोंच नहीं आई, लेकिन मेरी बहन के जो सिर में और उसकी एड़ी में थोड़े सा मतलब कि टांके लगे थे। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट्स करवाई, सभी बोल रहे थे कि इसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आएगी, जो सर पे उसके चोट लगी थी, क्योंकि काफ़ी थी। तो लेकिन वो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई और बहुत जल्दी उसने रिकवरी मतलब कि कर ली इस चीज़ से। और उसने बाद में बताया कि मेरे पास संत रामपाल जी महाराज खड़े थे, मुझे ऐसे लगा जैसे उन्होंने मेरी रक्षा की हो। और उसके बाद जो थे उसके बाद जैसे कुछ महीने पहले मेरे प्लेटलेट्स घट गए थे, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू जॉब पे भी जा रही थी, मेरी एक भी छुट्टी नहीं हुई, लेकिन वो बहुत ही जल्दी उस चीज़ की भी रिकवरी हुई। और मेरी दादी जी के भी प्लेटलेट्स घट गए थे, उनके सिर्फ 25,000 रह गए थे। उनकी भी रिकवरी इतनी जल्दी हुई, डॉक्टर बोल रहा था कि ये बचेंगी नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, इसको आगे रेफर कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश की, मतलब कि उनका विश्वास इतना था संत रामपाल जी पे कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आगे नहीं जाना, अगर परमात्मा ने ठीक करना होगा तो यहीं पे कर देंगी। लेकिन जब हमने रिपोर्ट्स करवाई दूसरे दिन, तो उनके प्लेटलेट्स मतलब कि इंक्रीज होने शुरू हो गए थे अपने आप ही। देखो जी, ये तो रही आपके शारीरिक लाभ की बात। पहले आप आध्यात्मिक लाभ की बात कर रहे थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको आध्यात्मिक लाभ क्या मिला। सर, जैसे कि आपने आध्यात्मिक लाभ की बात की, तो बचपन से ही मेरा ये मतलब मेन ऑब्जेक्टिव था कि मैंने मोक्ष मार्ग को अपनाना है। तो जब संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग सुना, उनका ज्ञान मुझे समझ में आया, तो मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे पूर्ण मोक्ष की मतलब कि जैसे एक आशा दिखाई दी। और बचपन से ही मैं ना डायरी पे या किसी भी नोटबुक के मतलब कि स्टार्टिंग पेज पे लिखा करती थी कि गॉड इज वन। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि अगर परमात्मा एक है तो वो एक है कौन। क्योंकि मैं सिखिज्म और हिंदुइज्म दोनों को फॉलो करती थी, तो मैं कभी सोचती थी कि कोई जैसे देवी देवते के बारे में सोच लेना कि वो एक वन है जो मतलब कि गॉड है, या फिर हिंदू जैसे कि सिखिज्म में है गुरु नानक देव जी या गुरु गोविंद सिंह जी या कोई, मैं उनके बारे में सोचती थी कि इनमें से कोई एक है परमात्मा। लेकिन जब संत रामपाल जी की शरण में मैं आई, मुझे पता लगा कि एक परमात्मा कौन है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। सबसे बड़ा ये मुझे लाभ हुआ कि मुझे मोक्ष मार्ग मिला। सर, जैसे कि 2 साल पहले अभी मुझे मतलब कि 1 हफ्ता पहले ही लगने लगा था कि जैसे मेरी डेथ हो जाएगी, और बिल्कुल ही मेरी सांस भी जो रुकने लगी थी, मुझे लगता था कि अब मेरी सांसें बंद होगी। लेकिन मैंने घर वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो और भी टेंशन में थे पहले ही। तो मैंने सोचा कि वो और भी टेंशन में आ जाएंगे अगर मैंने उनको ये बात बताई। धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन मैं स्कूल से आई, मैंने अपना लंच किया और मैं सो गई। तो जैसे ही मैं सोई, मुझे जैसे कि सपने में किसी चीज़ ने ऐसे लगा कि बहुत तेजी से मुझे ऊपर लेके जा रही है, और जो नीचे की दुनिया मुझे ऐसे लग रही थी जैसे कि कीड़ी हूँ। और जैसे कि मैं ऊपर जा रही थी कोई चीज़ें मुझे लेकर, इस चीज़ को कोई चाहे बिलीव करे चाहे ना करे, मैं बता रही हूँ आपको। और संत रामपाल जी महाराज मेरे बेड के पास आके खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये मेरा शिष्य है, ये मेरा बच्चा है, आप इसको नहीं ले जा सकते। और उसी टाइम मैं इतना रो रही थी सपने में, और मैंने गुरु जी को, संत रामपाल जी को दंडौत भी किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और जब मैं इस चीज़ से मेरी जाग खुली, तो मुझे लगा कि जैसे कि मेरे जो बॉडी पार्ट्स हैं बिल्कुल ही काम करना बंद कर गए हैं। और मेरे मम्मा ने मुझको उठाया, कह रहे कि उठिया, तू ट्यूशन नहीं पढ़ानी तूने आज। तो जब मैं उठी, बिल्कुल ही मेरे से हिला नहीं जा रहा था, 10 मिनट तक तो मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ पे पड़ी हूँ। तो इस बात से मैं ये कह सकती हूँ कि वो मेरे लिए एक जीवन दान था। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे। सर, मैं समाज को ये संदेश देना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी